अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा सा इको और कम कीजिए। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ आपके साबिक़ इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाई साहब, रियासत साहब ज़ियाई, और इस गांव में जो हमारे साहिबे खाना जिनके बच्चे का अकीका है, जिन्होंने अपने 2 बच्चे का अकीका करवाया, इन्होंने अकीके की खुशी में नाच नहीं, डांस नहीं, कोई गलत चीज नहीं, बल्कि अपने नबी की महफिल सजाई, नबी के जिक्र की महफिल सजाई। ये उन साहिबे खाना की मोहब्बत और मधोपुर, विद्यासागर, इस पूरे इलाके के रहने वाले जुमला मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हसास मजमा हमारी नजरों के सामने है। अगर वाकई आप चाहते हैं कि मौलाना रब्बानी की तकरीर दिलो दिमाग, हदीस व कुरान और बस्ती के माहौल के हिसाब से हो और इस इलाके के माहौल के हिसाब से हो, मौजू की कमी नहीं है, मौजू तो बहुत है, लेकिन मेरा मिजाज ये है कि जहां का जैसा माहौल वैसी तकरीर, इसलिए माहौल के हिसाब से खिताब होगा। अगर वाकई आप चाहते हैं कि मेरी तकरीर माहौल के हिसाब से हो तो अदब के साथ बैठे, शोर शराबा ना करें, बच्चा भी आराम से बैठे, बूढ़े भी आराम से बैठे, सब लोग आराम से बैठे। और जो बच्चे हमारे ये बाउंड्री की तरह अपने आप को जलसे को घेर रखा है और खड़े हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे बाबू लोग, बच्चे लोग जलसे में आ जाए। जलसा घूमने की जगह नहीं है, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं तब ये जलसा होता है। जलसा को आप लोग सैरगाह, तफरीगाह, घूमने की जगह मत बनाइए। घूमने की जगह है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, गुवाहाटी, आसाम, अमेरिका, जापान, लंदन। जलसा घूमने की जगह नहीं है, बल्कि जिंदगी संवारने की जगह है। यहां आइए तो नीयत अच्छी लेकर आइए, अच्छी नीयत लेकर आएंगे तो लेकर जाएंगे, और अगर नीयत सही नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हां, इतना हुआ कि रात आप जाग चुके, रात आपने जागकर गुजारी, मगर कोई फायदा नहीं। तो बाबू लोग, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, क्योंकि मैं लंबा चौड़ा मौलाना नहीं, बहुत छोटा मौलाना हूं। अगर आप चाहते हैं कि इस मौलवी की तकरीर सही हो तो मेरी तकरीर का मामला आप पर है। आप सुनना चाहेंगे तो ज़हन कंप्यूटर की तरह चलेगा, और नहीं सुनना चाहेंगे तो बिल्कुल बोलो ये बटन काम नहीं करेगा। तो आप चाहते हैं कि सही तकरीर हो तो बच्चा जहां बैठा है वहीं बैठे, बूढ़े बुजुर्ग जहां बैठे हैं वहीं बैठे। अगर कोई उठे तो बाजू पकड़ के बैठाओ ताकि जलसा खराब ना हो। और मेरे बाद आपको
जम के हजरत अल्लामा मौलाना आपके इलाके की शान और माशाअल्लाह पूरे झारखंड में अपना सिक्का जमाने वाला हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक साहब झारखंडी जो आप ही के इलाके के, मेरे बाद इंशाअल्लाह इनकी जम के तकरीर होगी। और हजरत से पहले आपके इलाके के अजीम नाथ खां जिनकी शोहरत हिंदुस्तान से बाहर भी है, हबीबुल्लाह फैजी साहब, जिनको अभी आपने सुना, उन्होंने अभी सही से सुनाया नहीं है, वरना जनाब तलवार पुरानी है, धार वही है कि नहीं? हबीबुल्लाह साहब को जितना करीब से मैं जानता हूं आप नहीं जानते हो, चूंकि मेरा साबका 2500 वर्षों से है, इसलिए हबीब साहब को भी आपको सुनना है। और हमारे हिंदुस्तान का अभी चहकता हुआ बुलबुल अभी पूरे हिंदुस्तान में चहक रहा है कि नहीं? वो मोहम्मद अली फैजी साहब जो माशाअल्लाह हमारे यूपी से तशरीफ लाए हैं, उनको भी आप सुनेंगे। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आज मैं अपनी तकरीर के दौरान चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या खेल कूद तमाशा करना, या हमारी जिंदगी का मकसद कुछ और है? तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी, क्या उनकी जिंदगी का मकसद क्या था, और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हम बुजुर्गों के रंग में अपने आप को किस तरह रंगे, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। तीन बातें हो गई। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, आज मुसलमान यहूदियों के तरीके पर, बोलो, मुकम्मल तौर पे, अधूरा भी नहीं, मुकम्मल तौर पे यहूदियों के तरीके पर चल रहा है और चलने की कोशिश कर रहा है। आखिर इससे बचने का तरीका क्या है? ये सारी बातें हदीस और कुरान की रोशनी में बयान होगा। बिल्कुल अदब से बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़िबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारा मजमा दरूद शरीफ का नजराना पेश करे। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ पहुंच रही है? आगे पीछे वाले बोलो, बोलो साफ साफ पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो बाबू लोग मेरे सामने बैठकर बात मत करना। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, इधर देखिए, यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। और मिटा तो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, उठक बैठक ना हो, तकरीर दिल से सुनो। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना, कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें पर तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसे की मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है।
अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर में शोर शराबा नहीं, जब मैं कहूंगा तभी आपको बोलना है। इधर देखो, वक्त से पहले भी नहीं बोलना और वक्त के बाद भी नहीं बोलना। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसे कौड़ी से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें हिलाक कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए, कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। खानदान मिट गया, नाम मिट गया, औलादे मिट गई, दुनिया में कोई निशानी नहीं। बड़े बड़े रईस थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, जमीन खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल लोग उनके लिए रो रहे थे आज भी लोग उनके लिए रो रहे हैं। ऐ हमारे बच्चों, मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। है दुनिया में कोई निशानी बाकी नहीं, न तो खानदान बाकी है, न तो औलाद बाकी है, न कोई निशानी बाकी है। लेकिन इधर देखो, अल्लाह वालों को देखो, जिन्होंने अपनी हस्ती को अल्लाह की मोहब्बत में फना कर दिया, जिसने अपनी जिंदगी को अल्लाह की याद में गुजार दिया, उनको गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल जिंदा थे आज जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे आज चमक रहे हैं, जैसे कल लोग उनके लिए रो रहे थे आज लोग उनके लिए रो रहे हैं। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो माँ बाप की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो चोरी चमारी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो हराम पैसा खाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो तिलावत करके मरता है, जो नमाजी होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपनी कब्र में भी जिंदा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, वाह वाह वाह। बात समझ में आ रही है? माइक में वाह वाह नहीं कहा जाता है कि नहीं? माइक में वाह वाह नहीं, बोलिए, हाँ कहिए सुभान अल्लाह। कहना हो तो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है। मेरी तरफ देखो, मरना सबको है। हदीस सुनाऊंगा 2 मिनट के बाद, हदीस सुनाऊंगा 2 मिनट के बाद। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कसम खुदा, अगर वाकई मुसलमान के बच्चे हो तो अल्लाह का खौफ पैदा होगा, नमाज के पाबंद हो जाओगे, हराम पैसे से बचोगे, गलत काम करने से बचोगे। मेरी तरफ देखो, मरना सबको है, जोर से बोलो, मरना सबको है। मगर ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, चोरी डकैती करके मत मरो, फराड और 420 करके मत मरो। मरना है तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरो। पैगंबर फरमाते हैं, जब किसी शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, हराम खाने वालों को मौत आती है, जैसे लोग उसे कांधा पर उठाते हैं
तो वो चीख चीख कर बच्चों से कहता है, अरे मेरे बच्चों घर से मत निकालो, घर से मत निकालो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरा अंजाम ठीक नहीं है, मेरे अमाल ठीक नहीं है, रुक जाओ, मुझको यहीं रहने दो। लेकिन कसम खुदा, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी अल्लाह वाले को मौत आती है, जब किसी आशिक रसूल को मौत आती है, तो वो कहते हैं मुझे जल्दी दफनाओ, मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है, मुस्तफा की कुर्बत नसीब होने वाली है। ये है एक मर्द मोमिन की शान। मोमिन बनो। इधर देखो, मुसलमान कहना आसान है और मुसलमान बनकर रहना, जोर से बोलो, बहुत मुश्किल काम है। मोमिन किसको कहते हैं आपको पता है? सिर्फ कलमा पढ़ लेने से मोमिन नहीं हो सकते। मोमिन उसको कहते हैं, इधर देखिए, मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से इस कदर मोहब्बत करे कि उसकी तमाम उसकी जातो सिफात पर मुकम्मल ईमान रखे, जहां रहे अल्लाह रसूल की तारीफ करे, जहां रहे अल्लाह रसूल का खुतबा पढ़े, जहां रहे अल्लाह रसूल का एहतराम करे। बात समझ में आए या ना आए, अल्लाह रसूल के हुक्म को माने, ये है मोमिन की शान। और मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखिए, मुर्गा खा लेने से मुसलमान नहीं हो जाता, नाम अब्दुल्ला रख लेने से मुसलमान नहीं हो जाता। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखिए, मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी टोपी इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका किरदार कैरेक्टर इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो हराम पैसे से बचता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो चोरी डकैती से बचता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टी से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने पड़ोसियों का हक अदा करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने आलिमों का एहतराम करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने दीन का पासो लिहाज रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाइयों के लिए भी पसंद करे। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो रमजान का रोजा भी रखे और उसका एहतराम भी करे। मुसलमान उसको कहते हैं जो गरीबों का ख्याल रखे। मुसलमान उसको कहते हैं कि जिस प्लेट में खाए उस प्लेट की हिफाजत करे। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, गौसे आजम का दीवाना जा रहा है। बात समझ में आ रही है? पहले तो मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है। लेकिन इधर देखिए, तकरीर बैठिए तो सुनिए खामोशी से। इस बच्चा को कहो कि आंख मत मलो, सामने देखो, इसलिए कि समझाने वाले के सामने सोना मना है। जोर से बोलो, सोना मना है। अगर वाकई आप हदीस सुनना चाहते हैं तो माशाअल्लाह सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त क़ुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अहालीना व शममना औलादना अन करना
अनफुसना क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, जब तक हम आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, झूठ से बचते हैं, गीबत से बचते हैं, बुग़्ज़ व हसद से बचते हैं, तमाम बुराइयों से बचते हैं। या रसूल अल्लाह जब तक आपकी बारगाह में रहता हूँ तमाम बुराइयों से बचता हूँ, लेकिन जैसे घर चला जाता हूँ बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ तो अल्लाह का खौफ सीने से निकल जाता है। पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाता, पहले की तरह खौफ नहीं रह जाता, पहले की तरह बुराइयों से नहीं बच पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, जैसे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। अरे बोलो समझ नहीं पा रहे, बोलो समझ पा रहे हैं ना। तो ये 2 किलो का जो तरबूजा है, तरबूजा नहीं, बिहार की जबान में तरबूजा, खरबूजा के वजन पर तरबूजा, लेकिन हकीकत है तरबूज। मेरी तरफ देखिए, नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो। ए अबू हुरैरा जैसे जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो उसी अंदाज में अगर घर पे रहो तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे को देखेंगे, तुम्हारी जियारत करेंगे। इस हदीस से कई बातें मालूम हुई, 2 से बोलो। 2 बातें। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, यहां भी अल्लाह का खौफ रखे, बोलो मस्जिद में भी अल्लाह का खौफ रखे, घर पे जाए बाल बच्चों के दरमियान वहां भी अल्लाह का खौफ रखे, तो अल्लाह के फरिश्ते उनके घर जाकर उनके चेहरे की जियारत करते हैं। वो मुसलमान कितना खुश नसीब होगा जिनके चेहरे की जियारत अल्लाह के फरिश्ते करते हो। मेरी तरफ देखिए, एक है गुनाह करना, जोर से बोलो, एक है गुनाह और एक है दूसरा है कि गुनाह करके उसका डंका बजाना, ऐलान करना। कई चीजें हो गई, 2। और तीसरी बात यह है कि गुनाह को जायज समझना। कई चीजें हो गई, अरे बोलो कई चीजें हो गई। एक है गुनाह करना, तो ये तो सबको पता है कि गुनाह का, बोलो गुनाह को अगर किसी ने गुनाह समझकर गुनाह किया, बोलो किसी ने गुनाह समझकर गुनाह किया तो ये गुनाह है। क्या है? गुनाह है। लेकिन गुनाह तो किया मगर गुनाह का ऐलान किया, दोस्त को बताया, अब्बा को बताया, पड़ोसी को बताया, तो ये हुआ गुनाह का ऐलान, ऐलाने गुनाह। तो गुनाह करना ये छोटा, इधर देखिए, गुनाह करना तो गुनाह है, जुर्म है, लेकिन इससे भी बड़ा जुर्म ये है कि गुनाह का ऐलान किया जाए, डंका बजाया जाए,
लोगों को कहा जाए कि मैंने ये काम किया है, मैंने फला का मर्डर किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने 420 की है। इधर देखिए तो गुनाह करना तो गुनाह है, लेकिन गुनाह का डंका बजाना, ऐलान करना, ये उससे भी बड़ा गुनाह। और गुनाह अगर ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह ने हराम कहा है, जैसे चोरी करना हराम, शराब पीना हराम, रिश्वत खाना हराम, बोलो, चोरी करना हराम, शराब पीना हराम, जिना करना हराम, डकैती करना हराम। अल्लाह ने जिस गुनाह को हराम कहा है, अगर किसी ने उसको जायज समझकर किया तो वो काफिर हो गया। क्या हो गया? अगर किसी ने अल्लाह के, बोलो, अल्लाह ने जिसको हराम कहा, शराब पीना हराम, चोरी करना हराम, डकैती करना हराम, 420 करना हराम, हराम पैसा कमाना हराम, अल्लाह ने जिसको हराम कहा, ऐसे गुनाह को किसी ने जायज समझकर किया कि ये मौलवी लोग अपना फतवा अपने जेब में रखे, हम तो रिश्वत खाएंगे, हम तो चोरी करेंगे, हम तो डकैती करेंगे, हमारे लिए जायज है। अगर किसी ने जायज समझकर किया तो वो मुसलमान नहीं रहा, वो काफिर हो गया। गर्चे वो उसका बाप मुसलमान है, गर्चे उसका दादा मुसलमान है, गर्चे उसका घराना मुसलमान है, घराना तो मुसलमान है, लेकिन वो बेटा काफिर हो गया। वो तौबा करे, फिर से कलमा पढ़े, फिर से मुसलमान बने, तब जाकर के, जोर से बोलो, उसकी नमाज, उसका कलमा सब मकबूल है। बात समझ में आ रही है? अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग रोजा रख लिए हैं। अरे रोजा तो नहीं रखा, अरे जोर से बोलो, रोजा तो नहीं रखा। रमजान का महीना गुजरा, जल्दी बोलो, लोगों ने रोजा रखा, रमजान के बाद तो रोजा, बोलो, हम पर फर्ज आए नहीं, तो जलसे में आप रोजा क्यों रखे? रोजे का मतलब खामोश। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, रमजान, बोलो, जलसे में रोजा रख के मत बैठिए, मुंह चुप करके मत बैठिए, बात पसंद आ जाए तो कम से कम सर हिलाते रहिए। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। अरे बोलो, इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इसा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़कातु मगरमा व तार रजुलु ज़ौजतहु व क़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्मातु फिल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिमर रजुलु अन खौफ़े शर्रि व शुरबतिल ख़ुमूर व लुबिसल हरीर व तुख़ज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ व लअना हाज़िहिल उम्मती अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? बाबू लोग बहुत शानदार हदीस सुनाई, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। इधर देखिए, ये इलाका मेरे लिए कोई नया नहीं है। नया? हाथ उठाओ, नया? अरे बोलो, 25 साल से ये पूरा क्षेत्र हबीब साहब जानते हैं। शायद मेरी तकरीर 150 से ऊपर हो चुकी हो। ये हमारे मुजाहिद साहब और सिद्दीक साहब जो हमारे दोस्तों में, ये सारे उलमा जानते हैं। तो मैं आपके लिए नया नहीं, आप मेरा मिजाज जानते हैं। आप सही रहेंगे तो हदीस पढ़ने में मुझको मजा आएगा, दिल लगेगा, अच्छे अंदाज में आपको हदीस सुनाऊंगा। अभी मैंने बाबू जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब सुनिए।
नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह को राजी ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनमु दुबला वल अमानतु मगनमा वज़ ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को मोहल्ले का सरदार बना ले, चोर जलीलों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवावे, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो। माशाअल्लाह, मैं आपसे बहुत खुश हूं। नारा लगाने की जरूरत नहीं, बस आप खामोशी से मेरी बातों को ध्यान से सुनो। नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? जोर से बोलो। नबी ने फरमाया कि 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में समा गई, चारों तरफ से इनको मुसीबतें घेर लेंगी। अब आप बताओ, सीने पर हाथ रखकर बताओ, हमारे जितने मुसलमान भाई जलसे में है, सीने पर हाथ रखकर बताओ कि आज मुसलमान से ज्यादा कोई परेशान है? अरे बोलो, कोई परेशान? इधर देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान में भी मुसलमान परेशान है, बांग्लादेश में भी मुसलमान परेशान है, अफगान में भी मुसलमान परेशान है, सऊदीया में भी मुसलमान परेशान है। दुनिया में जहां देखिए मुसलमान परेशान। परेशानी की वजह क्या है? परेशानी की वजह यह है कि मुसलमानों ने अपने पैगंबर का रास्ता छोड़कर यहूदियों का रास्ता अपना लिया। मुसलमानों ने अपने कुरान का तरीका छोड़ करके दुनिया का तरीका अपना लिया है। मुसलमानों ने अपने नबी की ताज़ीम, नबी का एहतराम करना छोड़ दिया, नबी का जिक्र करना छोड़ दिया। आज हम मुसलमानों पर जितनी मुसीबतें आई हैं, इधर देखिए, ज्यादा मुसीबतें बेईमान मुसलमानों की वजह से। किनकी वजह से? बेईमान मुसलमान जो कलमा तो पढ़ता है। इधर देखिए, मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान बेईमान लोगों ने किया। किसने किया है? बोलो। बेईमान जो अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं, वो यहूदी की औलाद है, यहूदी की औलाद। इधर देखिए, उनका जेब भी यहूदी, उनकी जबान भी यहूदी, सब कुछ, सिर्फ नाम मुस्लिम है, कलमा पढ़ता है, देखने में लगता है कि मुसलमान है, मुसलमान नहीं, अंदर से यहूदी बन चुके हैं। मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं, वो हदीस कि वाकई यहूदी कैसे बन चुके हैं। अगर इजाजत हो तो हदीस सुनाओ। अरे बोलो, इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुल एतिसाम, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुन लो। अन इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनो ज़ालिक व इन बनी इसराईल तफर्रक़त अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? लगता कि आप लोग थक गए। जलसे की कामयाबी दो चीजों पर है। कई चीजों पर? एक तो पब्लिक जिंदा हो, और दूसरा माइक की आवाज बिल्कुल ऐसी हो कि सुनने वाले को भी भली लगे और बोलने वाले को भी भली लगे। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? तभी जलसा कामयाब होता है। बिल्कुल अदब से बैठिए। मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई, मतलब सुन लीजिए, कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुनिए, इधर देखिए ध्यान से। अगर इस हदीस को आगे से पीछे वाले सब लोग पूरे जलसे में सिर्फ इस हदीस को याद कर लो तो सारी लड़ाई खत्म, सारा झगड़ा खत्म। जैसे आप 25 साल पहले सुन्नी थे वैसे फिर से आप सुन्नी बनेंगे अगर आप ध्यान से इस हदीस को सुन लेंगे तब। और अगर ध्यान अमेरिका की तरफ चला गया, सऊदिया की तरफ चला गया, तो फिर आपको कोई बोलो सुधारने वाला नहीं होगा। मतलब सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनिए। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वो काम मुसलमान करेंगे। नबी के जुमले पर गौर कीजिए। नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा जैसा कौमे बनी इसराइल पर आया, जैसा दौर यहूदी और नसरानी का आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मुसलमान करेंगे, मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। अगर कौमे बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत बिल्कुल यहूदी की तरह बन जाएगी, नसरानी की तरह बन जाएगी। जो काम यहूदी करेंगे वही काम मुसलमान करेंगे, जो तरीका उनका था वही तरीका मुसलमानों का हो जाएगा। जैसे एक जूता दूसरे जूते की तरह देखने में लगता है, ऐसे ही मेरी उम्मत के लोग बिल्कुल यहूदी की तरह हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं कि जैसे जूता जूते की तरह होता है, ऐसे ही मेरी उम्मत का हाल होगा कि मेरी उम्मत के लोग बिल्कुल बोलो यहूदी नसरानी की तरह हो जाएंगे। जो जो काम वो लोग करेंगे वो काम मुसलमान मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर वो लोग अपने मां के साथ बदफेली करेंगे तो उसका देखा देखी कुछ बेईमान कमीने ऐसे होंगे जो मेरी उम्मत में भी इस काम को अंजाम देंगे। नबी फरमाते हैं, सुनिए,
जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गई, मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बट जाएंगे। जैसे बनी इसराइल कितने फिरकों में बट गई, जोर से बोलो 72। आपको पता है, आप लोग समझते मुसलमान ही में फिरका है, नहीं। इधर देखिए कौमे बनी इसराइल, इधर देखिए जिसको बनी इसराइल कहते हैं वो यहूदी और नसरानी है। कौन है, जल्दी बोलो, यहूदी और नसरानी। आपको बता दूं यहूदी किसको कहते हैं? हजरते उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा जो मानता है उसको यहूदी कहते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह का बेटा मानता है उसको नसरानी कहते हैं। इधर देखिए यहूदो नसारा की तरह मेरी उम्मत के लोग हो जाएंगे। जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, ऐसे ही मेरी उम्मत के लोग 73 में बटेंगे। अच्छा 73 में क्यों बटेंगे? इधर देखिए, एक तो पुराना फिरका होगा जो शुरू से कायम है, कायम रहेगा, लेकिन 72 फिरका बढ़ जाएगा। ये 72 वो लोग होंगे जिनका कनेक्शन यहूदियों से होगा, जिनका तार यहूदियों से जुड़ा होगा, जिनका रिश्ता यहूदियों से होगा, जो दोस्ती यहूदियों से करेंगे। ये 72 फिरके के लोग जिनका तार उनसे जुड़ा होगा, ये 72 फिरके बाद में पैदा होकर मेरी उम्मत में 73 बनेंगे। ये 72 यहूदी के गुलाम होंगे, नसरानी के गुलाम होंगे, बनी इसराइल का अमल करेंगे। जो काम बनी इसराइल के लोगों ने किया वो काम ये 72 लोग करेंगे। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। एक तो वही फिरका जो पुराना था, और 72 वो लोग होंगे जिनका इन 72 यहूदियों से तार जुड़ा होगा। नबी फरमाते हैं एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो 72 जहन्नमी कौन होंगे? तो नबी ने फरमाया 72 जहन्नमी वो होंगे, इधर देखो, नबी ने फरमाया एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। जन्नती फिरका वो होगा जो लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर कायम रहेगा। अगर आप हदीस सुन चुके, बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठाइए, हाथ उठाकर सारा मजमा पहले बोलो सुभान अल्लाह। ये बीच वाले लगता है कि मेरी बातों को नहीं समझ रहे, अगर समझ रहे तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। ये बताओ कि हम लोग क्या हैं? सुन्नी। हाथ उठाओ, अरे बोलो हम लोग क्या हैं? ये हमारे चचा मियां, आप भी हाथ उठाइए ताकि मुझे एहसास हो जाए आप भी सुन्नी है कि नहीं। अगर सुन्नी है तो हाथ उठाइए, इधर देखिए। और अगर कुछ और है तो आप जाने, आपका अमल जाने, वो आप जाने, मैं कुछ नहीं कहूंगा। इधर देखिए हम लोग क्या है, जोर से बोलो सुन्नी। अच्छा ये बताओ कि सुन्नी, बोलो सुन्नी नए हैं कि जितने फिरके नए नए पैदा हुए हैं वो नए हैं? अरे बोलो, इधर देखिए, जितने लोग वहाबी बने हैं, जितने लोग देवबंदी बने हैं, जितने लोग कादियानी बने हैं, जितने लोग जमात इस्लामी से जुड़े हैं, इधर देखिए, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो कादियानी हो, चाहे वो सल्फी हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, ये जितने फिरके हैं सबके बाप दादा सुन्नी थे। अरे बोलो, सबके बाप दादा सुन्नी थे। और सिर्फ बाप दादा नहीं, इनके मुफ्ती मौलाना सब पहले सुन्नी थे। इधर देखिए, 25 साल पहले सब सुन्नी, 50 साल पीछे सब सुन्नी, बोलो 100 बरस पीछे सब सुन्नी, 200 बरस पहले सब सुन्नी, 500 बरस पहले सब सुन्नी, 1000 साल पहले सब सुन्नी। ये इधर देखिए, ये देवबंदी, वहाबी, ये कादियानी, ये जितने फिरके बने हैं
ये सब 200 बरस के अंदर, कितने बरस के अंदर, जोर से बोलो, 200 बरस के अंदर, वरना सबके बाप दादा सुन्नी, सबके लक्कड़ दादा सुन्नी, सबके बोलो छिड़दादा परदादा सरदादा सब सुन्नी। मेरी तरफ देखिए तो नए हम लोग नहीं है, नए ये लोग है, नया हमारा फिरका नहीं है, नए फिरके ये लोग है, नई हमारी जमात नहीं है, नई इनकी जमात है, नया हमारा अकीदा नहीं है, नया इनका अकीदा है। ये लोग पहले मीलाद पढ़ते थे, पहले सलाम पढ़ते थे, पहले नात पढ़ते थे, पहले दरूद पढ़ते थे, पहले सब कुछ जायज था, इनके मुफ्ती मौलाना सब कुछ करते थे। लेकिन किसी को अमेरिका ने डॉलर दिया, किसी को सऊदिया ने ज़कात दिया, तो सब पैसे में मगन हो करके जो वो कहने लगे वही ये कहने लगे। कसम खुदा, पैसे के चक्कर में मत पड़ो, नबी से मोहब्बत करो, अपने नबी से इश्क रखो, सुन्नी बनकर रहो। हम लोग नए नहीं है, बोलो हम लोग नए नहीं है, हमारा बोलो वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। ये बताइए कि हम लोग बदले के वो लोग बदले? हाथ उठाओ। ये बताइए गिरगिट को देखा है? अरे बोलो गिरगिट को देखा है? जंगल में जब आदमी गिरगिट को देखता है तो डंडा लेकर दौड़ाता है। अरे बोलो दौड़ाता है कि नहीं? अरे बोलो दौड़ाता है कि नहीं? हदीस सुनो, हदीस में है कि जो गिरगिट को एक डंडे में मार दे, कई डंडे? उक्तुलिल वज़ग़ा बिज़रबतिन वाहिदतिन फलहु अज्रु मिअत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो गिरगिट को एक डंडे में मार डाले उसको 100 सवाब मिलेगा। कितना सवाब? गिरगिट देखते होंगे लाल पीला अपना चेहरा करता है, उसका रंग बदलता रहता है। ऐसे ही कुछ कलमा पढ़ने वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, बोलो लाल पीला चेहरा अपना हर दौर में करते चले गए और गिरगिट की तरह बदलते चले गए। सुन्नी बनकर रहिए, सुन्नी ही फिरका हक पर है, हम अहले सुन्नत वल जमात ही हक पर हैं। बाकी जितने फिरके हैं सबका तार यहूदियों से जुड़ा है। रिसर्च कीजिए, न्यूज़ सुनिए, तब आपको पता चलेगा। अब भी धोखे में हो। आज हम लोगों पर जितनी मुसीबतें आई है ये सब बेईमान लोगों की वजह से, इसलिए तौबा करो, तौबा। इधर देखो, सुन्नी बनकर रहो, गरीब नवाज के गुलाम बनो, गौसे आजम के गुलाम बनो, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो। आला हजरत को हम लोग ऐसे ही नहीं मानते। आला हजरत को इसलिए नहीं मानते कि आला हजरत बोलो हमारे गांव के रहने वाले, हमारी बस्ती के रहने वाले, हमारे खानदान के नहीं। आला हजरत से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि आला हजरत को किसी ने गाली दिया तो माफ कर दिया, उनके बाप दादा को किसी ने गाली दिया तो माफ कर दिया, लेकिन नबी के गुस्ताखों को कभी माफ नहीं किया। आला हजरत ऐसे आशिके रसूल का नाम है कि पूरी जिंदगी अपना तन मन धन सब नबी पर कुर्बान कर दिया, लेकिन नामूसे रिसालत पर हमला नहीं होने दिया। ऐसे इधर देखो, अपनी जिंदगी को मसलके आला हजरत के तरीके पर चलाओ, सुन्नी बनकर रहो, गरीब नवाज के गुलाम बनो, गौसे आजम के गुलाम बनो, मखदूम पंडवी के गुलाम बनो, शेख निजामुद्दीन के गुलाम बनो। बुजुर्गों के मजार पर हाजिरी देना बंद मत करो, जाओ लेकिन अदब से जाओ, झुनझुना मत बजाओ। अरे बोलो झुनझुना मत बजाओ, अदब से जाओ, इज्जत से जाओ, फातिया पढ़ो, हाजिरी दो, दुआएं मांगो, फिर वापिस आओ। इजाजत दीजिए तो मैं आपको तीसरी या चौथी हदीस सुना दूं, इजाजत है? चूंकि मेरे बाद आपको बहुत सारे शोरा से कलाम सुनना है। अगर ज्यादा टाइम लूंगा
तो बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा। इजाजत दीजिए तो एक हदीस और एक बोलो बुजुर्ग का वाकया। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हबीब साहब कहां चले? और अली साहब? अल्लाह, अली साहब बैठे हुए हैं तो पीछे क्या बैठे हैं? सामने बैठिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो बस एक और हदीस सुनिए, चूंकि मेरे बाद तकरीर भी होनी है और नात खानी भी होनी है। बाबू लोग बस आखिरी हदीस सुन लीजिए। इजाजत है? सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबअल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। हिलाक करने वाली 7 चीजों से बचो। सहाबा ने पूछा वो 7 चीजें क्या हैं? तो नबी ने इरशाद फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरे नंबर पर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरे नंबर पर गरीबों के पैसे से रिश्वत खाना, किसी मुसलमान के पैसे से रिश्वत खाना, उनको कर्ज ना देना, उनकी मदद ना करना, उनकी गरीबी से नाजायज फायदा उठाना, उनके पैसे से रिश्वत खाना। तीसरे नंबर पर किसी मुसलमान के पैसे को नाजायज तरीके से खाना, किसी मुसलमान के पैसे को, कमजोर मुसलमान के माल को नाहक तरीके से खाना। ये 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज किसी मुसलमान का मर्डर करना, किसी मुसलमान को कत्ल करना। ये 5 चीजें हो गई। 6वीं चीज दीन की बात आ जाए तो सीना नहीं अपनी पीठ दिखाकर भागना। 7वीं चीजें किसी मुसलमान पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी। क्या कर देंगी? नबी ने फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगी। वो 7 चीजें क्या हैं? पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। और तीसरा नंबर किसी मुसलमान की कमजोरी से या उनकी गुर्बत से बोलो फायदा उठा करके उनके पैसे से रिश्वत खाना। अरे बोलो 3 चीजें। चौथी चीज किसी मुसलमान का पैसा नाजायज तरीके से इस्तेमाल करना, किसी कमजोर मुसलमान की जमीन पर नाहक कब्जा करना, किसी कमजोर मुसलमान का माल खाना। 5वीं चीज किसी मुसलमान को कत्ल करना। 6वीं चीज दीन की बात आ जाए तो सीना पेश नहीं करना, पीठ पेश करना। और 7वीं चीज किसी मुसलमान पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये बताओ, आप ये हदीस सुन चुके, एनआरसी का जब मामला आया, बोलो आया? अरे बोलो, कुछ दिन पहले एनआरसी का मामला चला, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान सड़कों को जाम किए हुए थे। बोलो सड़कों को जाम किए थे कि नहीं? लेकिन आपके नबी को गाली जिसने दिया, आपके नबी के खिलाफ जिसने आवाज बुलंद किया, आप सड़कों पर उतरे? अरे बोलो आप जो, अरे बोलो सड़कों पर आप उतरे? नहीं उतरे। इसी में आपकी बर्बादी है।
कि जब आपकी जात पर हमला हुआ तो आप सड़कों पर उतरे, और जब आपके नबी को गालियां दी गई तो आपने कुछ नहीं, चूड़ी पहन के हाथ में बैठ गए। याद रखिए, मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करे, जहां रहे उनकी तारीफ करे। बोलो, जहां रहे उनका खुतबा पढ़े, और अल्लाह रसूल के लिए हमेशा मरने की कोशिश करे। मुसलमान उसको कहते हैं जो हक पैसा खाए, हलाल पैसा खाए, जायज कमाई खाए, हराम से बचे, शराब से बचे। आपको बताओ शराब कितनी बुरी चीज है, आपको मालूम है? इधर देखिए, शराब में जितनी बदबू है उतनी बदबू सूअर के खून में भी नहीं है, पाखाना पेशाब में भी उतनी बदबू नहीं जितनी शराब में है। आदमी लेटरिन खाना में बैठकर 10 मिनट रह सकता है, लेकिन एक शराबी के मुंह के सामने, और बोलो जिस वक्त वो शराब पिए हो आपको बैठना गवारा नहीं। आपको मालूम है शराब किस कदर नापाक है? इधर देखो, मैं आपको बात समझाऊं, आपको तौबा करना है, तौबा। इधर देखिए, शराब का एक कतरा अगर कुएं में गिर जाए, किसमें गिर जाए? जोर से बोलो। शराब का एक कतरा अगर कुएं में गिर जाए, अगर कुआं 100 हाथ लंबा चौड़ा नहीं है, अगर कुआं 100 हाथ लंबा चौड़ा नहीं है, दहदरदा नहीं है, अगर दहदरसा से कम है, छोटा कुआं है जो 100 हाथ लंबा चौड़ा नहीं है। इधर देखिए, अगर छोटा कुआं है, अगर एक कतरा शराब गिर गया तो सारा कुआं का पानी नापाक हो गया। अब गौर करो, जब एक कतरा शराब पूरे कुआं को नापाक कर देता है तो जो शराब पिएगा उसके दिल का हाल क्या होगा? इसलिए मुसलमान तौबा करो, तौबा। शराब से तौबा, जुआ से तौबा, चोरी चमारी से तौबा। नमक रोटी खाओ मगर हलाल खाओ, और मौत को नजरों के सामने रखो। ये दुनिया मौज मस्ती का नाम नहीं, ये दुनिया तैयारी करने का नाम है। अपना ईमान सही रखो, अकीदा सही रखो, ताकि मरने के बाद तुम्हें खुशी हो। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। मरने के बाद उसके लिए खुशी है जिसका अमल दुनिया में अच्छा था, ईमान पर खात्मा हुआ। लेकिन कसम खुदा, मरने के बाद उसके लिए मौत जलजला से भी खतरनाक है। मौत जलजला बनकर उस पर आती है। वो बंदा जो जिंदगी भर शराब पिया, चोरी किया, गुंडागर्दी किया, मौत उसके लिए बोलो अजाब है, अजाब। इधर देखिए, जलजला से कम नहीं। मौज मस्ती बच्चे करेंगे, मौज मस्ती बाल बच्चे करेंगे। आपकी गाड़ी पर आपका बेटा चढ़ेगा, बोलो मौज तो करेगा बेटा, लेकिन जूते आप पर पड़ेंगे। इसलिए तौबा कीजिए, अपना ईमान सही रखिए, अकीदा सही रखिए, सुन्नी बनकर रहिए, अल्लाह रसूल से मोहब्बत कीजिए, 5 वक्ता नमाज पढ़िए। ये देखिए हजरत फरमा रहे हैं, क्या कहूं, तबीयत तो चाहती है कि क्या क्या जलसे में आऊं और आपके हालात को देखकर बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं भाई क्या कहूं, मेरे नजदीक 2 चीजें सही। एक ये, चूंकि इसकी सेटिंग इधर देखिए बिल्कुल सामने है, ऐसे होना चाहिए तिरछा। थोड़ा तिरछा होता तो कलेजे को धक्का नहीं लगता, बोलने में लुत्फ मिलता, लेकिन ये सामने है। बहरहाल बहुत अच्छा है, जो चीज ठीक है, कहीं से शिकायत नहीं। हमारे हजरत ने कहा मां बहनों पर इधर देखिए, हमारी मां बहन, यकीनी बात है जैसे अल्लाह का कानून मर्दों के लिए है, ऐसे अल्लाह का कानून किसके लिए है? औरतों के लिए है। बोलो, जैसे हमारे लिए कानून है वैसे हमारी मां बहनों के लिए है। लेकिन सुनिए जनाब, कुरान कहता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया। क्या बनाया? अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर क्या बनाया है? हाकिम। और जब हाकिम गड़बड़ होगा
तो देश में गड़बड़ी होगी। और जब घर का हाकिम गड़बड़ होगा तो घर में गड़बड़ी होगी। जब मर्द बिगड़ेगा तो औरत बिगड़ेगी। बाप ठीक है तो बेटा भी ठीक है। अगर बाप बिगड़ा तो बेटा भी बिगड़ा। अगर बाप एक बोतल शराब पीता है तो बेटा बड़ा होकर सोचता है अब्बा एक बोतल पिए तो हम क्यों कम रहे, चलो 10 बोतल पिएंगे। बोलो है कि नहीं? तो इधर देखो, बाप ठीक तो बेटा भी ठीक। बाप बिगड़ा तो पूरा घर बिगड़ा। अपने घर का माहौल सुधारो। बाप अगर नमाजी है तो उसको देखकर उसका बच्चा भी नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा। जोर से बोलो। अगर मां नमाजी है तो उसकी बेटी भी उसे देखकर नमाज, बोलो, नमाजी पढ़ने की कोशिश करेगी, नमाज पढ़ने की कोशिश करेगी। इसलिए माँ बाप को पहले ठीक होना चाहिए। और माँ बाप में सबसे पहले बाप को ठीक होना चाहिए, क्योंकि बाप घर का हाकिम है। वो चाहे तो अपनी बेटी को मुसलमान की बेटी बनाकर रखे, और अगर चाहे तो अंग्रेज की बेटी बना दे। आप जैसा खिलाओगे वो खाएगी, जैसा पहनाओगे वो पहनेगी। अगर आपने उनको जींस पैंट पहनाया तो वो पहनेगी। अगर आपने उनको सलवार कुर्ता पहनाया, बोलो, कमीज कुर्ता पहनाया, तो वो कुर्ता पहनेगी, इस्लामी लिबास पहनेगी, साड़ी नहीं पहनेगी। हमारी माँ बहनों, जैसे अल्लाह का कानून मर्दों के लिए है, औरतों के लिए है। और औरतों के लिए इधर देखिए, नमाज जैसे मर्दों पर फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, औरतों पर भी फर्ज है। लेकिन औरतों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि पर्दा भी फर्ज है। जोर से बोलो, उसे पर्दे में भी रहना फर्ज है। इधर देखिए, औरत को जैसे पर्दे में रहना फर्ज है, ऐसे ही औरत की आवाज भी, बोलो, औरत की आवाज के लिए भी पर्दा जरूरी है। मर्दों के सामने, गैर आदमी के सामने, जो उसका शौहर ना हो, उसका बाप ना हो, जोर से बोलो, उसका चचा ना हो। इधर देखिए, ऐसे मर्दों के सामने बुलंद आवाज से कलाम पढ़ना, शेर पढ़ना या उनको सलाम करना मना है। जोर से बोलो। चूंकि औरत की आवाज के लिए भी इस्लाम में पर्दा है। औरत आहिस्ता बोलेगी। अगर उसका बाप है तो बाप को सलाम करे, माँ है तो माँ को सलाम करे, शौहर है तो शौहर को सलाम करे, चचा है तो चचा को सलाम करे, मामू है तो मामू को सलाम करे। लेकिन अगर कोई मौलाना घर में आ गया तो उसको बुलंद आवाज से सलाम न करे। चाहे कोई पीर आ जाए उनको भी सलाम ना करे। चाहे चचाजाद भाई आ जाए उसको भी सलाम ना करे। चाहे मामूजाद भाई आ जाए उनको भी सलाम ना करे। औरतों को, उन तमाम लोगों को सलाम करना मना है जिससे निकाह करना जायज है। जोर से बोलो, निकाह करना जायज है। उन तमाम लोगों को, औरतों को बुलंद आवाज से, जैसे मर्द लोग सलाम करते हैं, उस अंदाज में सलाम करना मना है। इसलिए हमारी माँ बहनों, जैसे आपके लिए पर्दा जरूरी है, आपकी आवाज भी, बोलो, जैसे आपकी जात औरत है, ऐसे ही आपकी आवाज भी औरत है। आवाज के लिए भी पर्दा जरूरी। औरत उन्हीं लोगों को सलाम करे जिससे निकाह करना हराम है। जैसे अब्बा, दादा, चचा, मामू, इन लोगों से, अपना भाई, जिनसे निकाह करना हराम, जिनसे खून का ताल्लुक है, अरे बोलो, जिनसे नसबी रिश्ता है, इन लोगों को सलाम करना जायज है। लेकिन जिनसे निकाह करना जायज है उनको सलाम करना मना है। तो सलाम करना भी मना औरतों को। इसलिए औरतों को कहिएगा कि अपने चचाजाद भाई को सलाम ना करे, मामूजाद भाई को सलाम ना करे, पर्दे में रहे, पर्दे में। इधर देखिए, अगर चचा का बेटा जवान है, बोलो, चचा का बेटा जवान है, तो चचा के बेटे के सामने, बोलो, उसको, बोलो,
उसको बेपर्दगी के साथ आना मना है। खालू का बेटा अगर बोलो जवान है तो उसके सामने बेपर्दगी के साथ आना मना है। और औरत के लिए पर्दा कहां तक है सुनिए, औरत के लिए फुक़हाए किराम ने फरमाया कि चेहरा छोड़कर, हाथ की हथेली छोड़कर और ये तलवा छोड़, जोर से बोलो, ये तलवा छोड़कर सारा हिस्सा औरत है। बोलो सारे हिस्सों का छुपाना फर्ज है। औरत को सिर्फ हथेली नहीं छुपाना है, मगर ये हथेली का ऊपर वाला हिस्सा छुपाना है, जिसको पुष्ट कहा जाता है। औरत को चेहरा छुपाना फर्ज नहीं है, लेकिन बाज फुक़हा ने चेहरा को भी दाखिल माना है। चलिए मान लीजिए अगर आप चेहरा को नहीं मानते हैं तो कम से कम औरत के लिए सर का पूरा बाल, इधर देखिए, और हथेली को छोड़कर पूरा हाथ और तलवा को छोड़कर पूरा जिस्म छुपाना फर्ज है। अगर औरत नमाज पढ़ी, मसला सुन लीजिए, औरत अगर नमाज पढ़ी, अगर कान का चौथाई हिस्सा खुला रह गया, या बाल का चौथाई हिस्सा खुला रह गया, या हाथ का चौथाई हिस्सा खुला रह गया, या हथेली का बोलो ऊपर वाला चौथाई हिस्सा खुला रह गया, या एड़ी के ऊपर का चौथाई हिस्सा खुला रह गया, किसी भी अज़्व का चौथाई हिस्सा अगर नमाज में एक रुकन के बराबर खुला रहा तो उस औरत की नमाज नहीं हुई, फिर से पढ़े। इसलिए हमारी मां बहनों ध्यान रखो, ऐसे तो आम वक्तों में पर्दा जरूरी है और नमाज के लिए और सख्त जरूरी है, वरना चौथाई हिस्सा अगर खुला रहा तो नमाज नहीं होगी। इसलिए हमारी मां बहनों आपके लिए पर्दा किससे किससे जरूरी सुनिए, मौलाना से भी जरूरी, पीर से भी जरूरी, इधर देखिए, उस्ताद से। उस्ताद अगर उनके अलावा कोई पढ़ाने वाला ना हो, अरे बोलो, अगर अपना सगा भाई पढ़ाने वाला है तो लड़की पर फर्ज है कि सगे भाई से पढ़े। अगर वो जवान है तो किसी आम मौलवी से ना पढ़े, अपने अब्बा से पढ़े, अपने भाई से पढ़े। और अगर भाई या बाप अगर मौलाना नहीं है, उस इलाके में वही आलिम है जो सबको पढ़ाता है, तो जरूरत के मुताबिक उतनी देर पढ़ सकती है जितनी जरूरत है, वो भी पर्दे के साथ। जोर से बोलो, पर्दे के साथ पढ़ना जायज है, जरूरत के मुताबिक। मेरी तरफ देखिए, इसलिए औरतों को इज्जत के साथ रखो। औरत सही रहेगी, तुम्हारा घर सही रहेगा। औरत सही रहेगी, तुम्हारी नस्ल सही रहेगी। औरत सही रहेगी, तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी। और अगर औरत बिगड़ गई तो सब बिगड़ गया। पैसे में बरकतें नहीं, रिस्क में बरकतें नहीं, औलाद में बरकतें नहीं। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए नबी के गुलाम बनकर रहिए। जैसे अल्लाह का कानून, नबी का कानून हमारे लिए है, ऐसे हमारी माँ बहनों के लिए है। उनको जो मैंने मसला बयान किया उस पर ध्यान दें। अल्लाह ताला सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। और बयान करने में अगर सबकते लिसानी हो गई हो तो मैं तौबा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमें हक बोलने की, सच बोलने की, सही बोलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मनी तबल हुदा। जलसा खत्म नहीं हुआ, मेरी तकरीर खत्म हो गई, लेकिन आप बैठिए, अभी बुलबुल बाकी है। बुलबुल को सुनिए, हमारी जमात का बड़ा उभरता हुआ नात खा, ये मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ फरमाए, और आपके इलाके का बहुत शानदार मुकर्रिर, ये देख रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक झारखंडी साहब, माशाअल्लाह। जब बोलते हैं तो इलाके के लोग इनकी जबान समझते हैं, क्योंकि अपनी भाषा में तकरीर करते हैं। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।